जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल SSDS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए आज की इस वीडियो में हम ऐसे क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम में आना 100% तय है। यानी कि सबसे पहले आप जीके के 50 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखोगे जो सबसे बेसिक है। मैं कहूँगा अगर इनके जवाब आपको मालूम है तो बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रीजनिंग, देन आफ्टर मैथ, यानी कि जैसे जैसे सवाल आपके एग्जाम में आएंगे वैसे वैसे सवाल हम लोग देखेंगे। और सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जीके के 50 सवाल लिए हैं। आज की कट ऑफ की अगर बात करें तो कट ऑफ आपकी इसमें से 30 प्रश्न एकदम सही होना चाहिए। यानी कि एकदम 50 में से 30 क्वेश्चन आप सही कर देते हैं जीके के शुरू के क्वेश्चन में से, तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। और आप अपनी तैयारी में देखोगे कि यहाँ पर जीके के सब्जेक्ट में तैयारी आखिर कितनी हो चुकी है। तो साथियों, यहाँ पर बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी, बहुत छोटी वीडियो के माध्यम से आपको परीक्षा वाला कंटेंट मिलेगा। पहला क्वेश्चन, भारतीय मुद्रा का नाम रुपया किसने रखा था? तो ये साथियों आपका शेरशाह ने रखा था, ऑप्शन ए के साथ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुरुत्वाकर्षण की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो गुरुत्वाकर्षण की खोज ये साथियों आपकी न्यूटन के द्वारा की गई थी। आपका जवाब ऑप्शन नंबर डी के साथ, तो बिल्कुल करेक्ट। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहां से हुआ था? तो ये आपका मेरठ से हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए। मैं कह सकता हूं इस सवाल का सभी का आंसर बिल्कुल सही होगा। उसके बाद देखिए, बिहार राज्य का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो ये आपका पीपल है, आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए, कह रहा है कि भारत के राष्ट्रीय गान को गाने की समयावधि कितनी होनी चाहिए? तो इस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो इनका नाम साथियों A.O. ह्यूम था और यही कांग्रेस के संस्थापक थे। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर, और यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट में 50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। और इसमें आपको ये चेक करना है कि आप कर पा रहे हो ये नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन। 25 अगर आपका स्कोर है तब भी आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। कह रहा कि किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज प्रारंभ किया गया था? किस राज्य में किया गया था? ये आपका राजस्थान राज्य में किया गया था, राइट आंसर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि पंचमहल कहाँ स्थित है? आगरा में, दिल्ली में, लाहौर में या फतेहपुर सीकरी में? मैं कहूँगा ये आपका यानी कि फतेहपुर सीकरी में है, राइट आंसर डी के साथ। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपके जॉर्ज वाशिंगटन थे, राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस राज्य की समुद्री तट रेखा सबसे लंबी है? यानी कि यहाँ पर गुजरात की सबसे जो है लंबी तट रेखा सभी देशों से लंबी है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कि रात्रि में आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है? तो यहाँ पर मंगल ग्रह की बात चल रही है, यानी कि रात्रि में आकाश में मंगल ग्रह लाल कलर का दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन, यानी कि नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगवाया था? तो ये आपका भीमराव अंबेडकर जी ने यहाँ पर लगवाया था, राइट आंसर ए के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो ये आपकी 1906 में हुई थी, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ होना चाहिए, ठीक है ना। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। और साथियों, मैं जो ये क्वेश्चन लाया हूँ 50, ये आपकी बेसिक सारे क्वेश्चन हैं। बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आपके जो है एग्जाम में आने वाले हैं। आप लोग इसको चेक करिए और बताइए कितना स्कोर आपका जाता है। देखिए, किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो ये साथियों यहाँ पर जो आपका चौरी चौरा का कांड था, इसके कारण ही आपका ये असहयोग आंदोलन बंद हुआ था। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है क्या सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर जो शनि ग्रह है आपका, ये सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये देखिएगा, फतेहपुर सीकरी किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका फतेह यानी उत्तर प्रदेश में, सॉरी। तो आपने अगर अभी तक साथियों आपने क्या किया है, वीडियो को अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिए। और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। और अब से लेकर के जितनी भी सारी आपको जो वीडियो मिले यहाँ पर आरपीएफ से रिलेटेड, वो सारी की सारी वीडियो आप लोग देख लेना। देखिए, कह रहा कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? यह आपका कुशीनगर में हुई थी। कहाँ पर? कुशीनगर में हुई थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर कह रहा है कि रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका इनका मूल नाम था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पर कि कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ पर स्थित है? यह आपका नेपाल, यानी कि ऑप्शन नेपाल और भारत में स्थित है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
अगला क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर कि लोकसभा का अगर उम्मीदवार होने के लिए न्यूनतम उम्र कितनी होनी चाहिए, तो ये आपकी कम से कम 25 वर्ष आपकी न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, राइट आंसर एक के साथ। और नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा बोला जाता है, अगर आपसे नर्मदा बोला जाए या कावेरी बोला जाए, नहीं, ये आपका गोदावरी होना चाहिए। क्वेश्चन बहुत बार आपसे एग्जाम में पूछा गया है। और इसमें नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। तो यहाँ पर अगर गेहूं की बात करें तो ये आपकी रबी की फसल है, और चावल जो है ये आपकी रबी की फसल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर, 4 दिसंबर या 15 जनवरी या 7 जनवरी। अगर थल सेना की अगर बात करें तो ये आपका 15 जनवरी को हर साल जो है आपका थल सेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों क्या बोला जा रहा है कि बल्ब का आविष्कार किसने किया था, रदरफोर्ड ने, फ्लेमिंग ने, एडिसन के द्वारा जो है बल्ब का आविष्कार हुआ था, राइट आंसर सी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर देखिए और राइट आंसर बताने की कोशिश करिए। भांगड़ा नागल बांध कहाँ पर स्थित है, ये आपका रवि, झेलम, गंगा, नहीं, ये आपका सतलज नदी के किनारे है, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों आपकी स्क्रीन पर देखिए, कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था, यानी कि भारत जब स्वतंत्रता प्राप्ति कर रहा था उस समय जो है गवर्नर जनरल जो है लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये सवाल बहुत बार आपसे पूछा गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है कि भारत का प्रथम नागरिक कौन था, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो यहाँ पर भारत का प्रथम नागरिक जो है राष्ट्रपति कहलाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है यहाँ पर कि वायुमंडलीय दाब नापने वाला यंत्र कौन सा है। तो यहाँ पर अगर आपसे बात की जाए तो बैरोमीटर जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्या बोला जा रहा है, अगर बात करें यहाँ पर नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन पर कह रहा है कि ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। तो अगर आपसे पूछी जाए यहाँ पर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक, तो ये आपकी चांदी हो जाती है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर स्विच कर रहा हूँ, कह रहा कि कोणार्क मंदिर किस राज्य में स्थित है, उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड या राजस्थान। तो अगर कोणार्क मंदिर की बात की जाए तो ये आपका उड़ीसा में स्थित है, राइट आंसर ए के साथ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। कह रहा है कि मानव शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कहाँ स्थित होती है, तो यानी कि कान की, पीठ की, जांघ की हड्डी बहुत ही मजबूत होती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका गुजरात, कोलकाता, मुंबई। तो ये आपका मुंबई में ही जो है स्थित है गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा कि भारत में ताजमहल किस नदी के किनारे है, तो ये आपका यमुना नदी के किनारे है, ये आपको मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा कि भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने कब शुरू किया था, तो ये आपने 1935 में स्टार्ट किया गया था। 1950 देखिए 1942 में है, ये भारत छोड़ो आंदोलन कांग्रेस ने स्टार्ट किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन है, तो यहाँ पर इनका आविष्कार आइंस्टाइन के, न्यूटन, अल्फ्रेड नोबेल या फिर मैडम क्यूरी। तो यहाँ पर मैं कहूँगा अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा ही इसका आविष्कार किया गया था डायनामाइट का। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस पेड़ के नीचे हुई थी, वो कौन सा पेड़ था, आम का पेड़ था, पीपल का पेड़ था या बरगद या नीम। तो वो हम बात करें वो पीपल का पेड़ था जहाँ पर गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि चरित्रहीन किसकी रचना है, ताराशंकर बंदोपाध्याय की, गौतम बुद्ध की या फिर शरद चंद्र चटर्जी की रचना है, सॉरी ये आपकी शरद चंद्र चटर्जी की रचना है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, नेपाल में, भूटान में, अमेरिका में या भारत में। तो ये तो आपकी नेपाल में स्थित है, माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही आपकी स्थित है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका जापान में है, नेपाल में, चीन या भारत। तो ये भी आपका नेपाल में है, राइट आंसर वी के साथ, ठीक है ना।
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज किस देश ने की थी? तो ये आपकी भारत ने, चीन ने, अमेरिका ने या इंग्लैंड में? तो अपने देश भारत ने ही आयुर्वेदिक दवाइयों की खोज की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। और साथियों, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। कह रहा कि सौर मंडल की खोज किसने की थी? कॉपरनिकस, आर्यभट्ट, कार्ल रीटर या केपलर के द्वारा? तो ये आपका कॉपरनिकस के द्वारा ही सौरमंडल की खोज की गई थी। नेक्स्ट नंबर, होम रूल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, एनी बेसेंट के द्वारा या सरोजनी नायडू के द्वारा या महात्मा गांधी के द्वारा? तो मैं कहूँगा ये आपका एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन, अच्छा, होम रूल आंदोलन जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था। ये दोनों बातें आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पर अगर क्वेश्चन आ जाए तो यहाँ पर ऑप्शन आपको ध्यान रखना है, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है? हॉकी से, जेवलिन थ्रो या फुटबॉल या क्रिकेट? तो इनका संबंध जो है कहाँ से है? जेवलिन थ्रो से है। राइट आंसर बी के साथ। उसके यहाँ पर 5 है, फिर 9 है, फिर उसके बाद 18 आ चुका, फिर 34 आ चुका, फिर यहाँ पर आपका 18 आया है, फिर 34, फिर यहाँ पर अगला नंबर आपको बताना है क्या आएगा। उसके बाद यहाँ पर 95 आना है। तो ढूंढने की कोशिश करते हैं। अब देखिए यहाँ पर 5 से 9 हुआ है तो यहाँ पर 4 बढ़ा हुआ है, 9 से 18 हुआ है तो यहाँ पर कितना बढ़ा है? 9 बढ़ा है। और 18 से 34 हुआ तो ये कितना बढ़ा हुआ है? एक सेकंड देख लेते हैं, ये आपका कितना बढ़ा हुआ है? ये 4 नहीं होगा, ये आपका 16, यानी कि नहीं। अब यहाँ पर 14 में से 8 घटाना है तो यहाँ पर 16 क्या है? अब यहाँ पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान लगाएं तो आप देखेंगे तो ये तो 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है। तो आगे नंबर पर यानी कि जो है 4 का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ये आपका कितना हो जाएगा? 25 और 4 5 9, यानी कि ये आपका 59 हो जाएगा। 59 ऑप्शन में भी है। और यहाँ पर 36 आ जाता तो यानी कि यहाँ पर 36 जोड़ने पर 95 ही आता है। अगर आपका जवाब मेरे आंसर से पहले आ चुका था तो बहुत बढ़िया भाई। अगला भाई सवाल क्वेश्चन को देखिए। निम्नलिखित कूट भाषा में MANGO को QERKS के रूप में लिखा जाता है और APPLE को ETTPI के रूप में लिखा जाता है। तो उसी कूट भाषा में GUAVA को किस रूप में लिखा जाता है? तो आपको डिफरेंस मालूम होना चाहिए कि M13 पर, A1 पर और N14 पर, G7 पर, O15 पर, Q17 पर, E5 पर, R18 पर और K आपका 11 पर, S19 पर। तो ये आपका यहाँ से इतना घटा हुआ तो यानी कि सब में 4 का गैप हो रहा है, 4 बढ़ाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 4 का एकदम सिमिलर चल रहा है। तो 4 ही हमें बढ़ाना है। अब कैसे ही आप 4 बढ़ाओगे, यानी कि ये आप लोग 4 जो बढ़ाओगे तो यहाँ पर K आएगा, यानी कि G7 पर 4 बढ़ाओगे K आएगा, तो K हर ऑप्शन में। अब U21 पर होता है 4 बढ़ाओगे मैं कहूँगा Y आएगा, और A के बाद 4 बढ़ाओगे तो कितना आएगा? D आएगा, यानी कि A के बाद ये आपका क्या आएगा? देखिए 1 मिनट, हाँ अच्छा, A के बाद E है तो A में 4 बढ़ाओगे E आ जाएगा। V22 पर होता है 4 बढ़ाओगे तो मैं कहूँगा Z आ जाएगा। और फिर से साथियों यहाँ पर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। तो ये कहाँ पर लिखा हुआ है, कौन से ऑप्शन में लिखा हुआ है कि KYEZE? ये तो ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। इस प्रकार आपका जवाब है अगर ऑप्शन नंबर ए के साथ, तो मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है कि उस पासे का चयन करिए जिसे दी गई सीट को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जाता है। देखिए ये आपका एक ओपन पासा है और ये आपका खुला हुआ पासा है। तो यानी कि अगर आप लोग कुछ ऐसा बनाएंगे, यानी कि ये पासा जो है ओपन होगा तो क्या ये वाला बनेगा पासा, या ये वाला बनेगा, ये वाला बनेगा। अब इतनी सी बात आपको बताना है, यानी कि सवाल को करने का तरीका आपको मालूम होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पर एक से ज़्यादा भी पासे बन सकते हैं। कुल मिला के ऐसे आप देखो, अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो ये आपका 1 है और ये आपका 3 है और ये आपका 5 है और ये आपका 6 है और ये आपका 4 है और ये आपका 2 है। लेकिन 1 का विपरीत यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कहीं पर 1 दिख रहा है तो वहाँ पर 5 नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि 1 का विपरीत 5 है। और अगर कहीं 5 दिख रहा है तो वहाँ पर 1 नहीं दिखना चाहिए, 1 का विपरीत 5 हो गया। 3 का विपरीत 6 है तो कहीं पर 3 दिख रहा है तो यहाँ पर 6 नहीं दिखना चाहिए। और अगर 6 दिख रहा है तो वहाँ पर 3 नहीं दिखना चाहिए।
अगर दिख रहा है तो वो फिर फासा नहीं बन पाएगा। बचा 4, 4 का विपरीत 2 हो जाएगा और 4 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 4। यानी अब देखिए कौन सा पासा नहीं बन सकता है। चलिए अगर इसकी बात करें, जैसे कि ये 1 है और 1 का विपरीत 5 है तो 5 नहीं दिख रहा है। अब फिर अगर 4 की बात करें, 4 का विपरीत 2 है, नहीं दिख रहा है, ठीक है। 6 की अगर बात करें, 6 का विपरीत 3 है और यहाँ पर नहीं दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि ये वाला पासा जो है बन जाएगा। अब ए वाला तो सबको दिख रहा है, तो यानी कि ए हम लोग यहाँ पर दिख लेते हैं, यानी कि ए वाला बन रहा है, तो ए को हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं। यानी कि ये इसको लिख दिया। और 5 का यानी कि 2 का विपरीत 4 है, यानी कि यहाँ पर नहीं दिख रहा है। 3 का विपरीत 6 है, यानी कि ये नहीं दिख रहा है। तो यानी कि ये वाला पासा भी बन सकता है। अगर सी वाले की बात करें तो 1 का विपरीत अगर 5 है तो 5 नहीं दिख रहा है, और 6 का विपरीत 3 है, नहीं दिख रहा है, और यानी कि ये आपका सी वाला पासा बन सकता है। और अगर बात करें 2 का विपरीत क्या है, 2 का विपरीत 4 है, नहीं दिख रहा है, और 3 का विपरीत 6 है, ये भी आपका, तो यानी कि ये भी पासा नहीं बन सकता। तो क्या कहीं पर ऐसा ऑप्शन है कि ए बी सी डी ई एफ, यानी कि अगर ऐसा दिख रहा है तो ये वाला ऑप्शन आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर स्विच कर रहा हूँ और आप लोग फटाफट बताइए राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर 2 बार यहाँ पर खाली खाली जगह है, यानी कि 2 बार है, यहाँ पर 1 बार है और यहाँ पर 2 बार है, यानी कि 1 बार, यहाँ पर 1 बार। अब इस क्वेश्चन को कैसे आपको करना होगा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। अब देखिए जो खाली जगह है वहाँ के लेटर्स को आप लोग काउंट करिए। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, मैं कहूँगा 15 लेटर है। या तो आपका 5 का पेयर बनेगा या फिर आपका 3 का पेयर बनेगा। यानी कि यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, यानी 1 2 3 4 5, ये आपका अलग। आप यहाँ पर ये देख रहे हैं कि शुरू में ए आ रहा है, यहाँ पर ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर भी ए आएगा। ये हो गया ए ए बी, तो यहाँ पर ए ए बी क्या साथियों, अच्छा ये डबल वी है, डबल वी सी, यानी कि ऐसे करके। तो यानी कि यहाँ पर ए बी है, तो यहाँ पर अगर ए लिख देते हैं तो ए ए बी बी सी हो गया, ए ए बी बी सी हो गया, यहाँ पर भी ए ए बी बी सी हो जाएगा। तो आपको देखना है कि आप लोग, आपने पेन से क्या लिखा हुआ है, आपने क्या लिखा है, ए लिखा है, फिर आपने बी लिखा है, फिर ए, यानी कि ए बी सी ए बी सी ए, ऐसा तो ऑप्शन नंबर ए में आपको नजर आ रहा होगा। और ये क्या है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। क्या आपसे पूछा जा रहा है मैं आपको बता देता हूं। यहाँ पर देखिए शिक्षक और कर्मचारी का वेन आरेख आपको बताना है कौन सा नहीं है। अब थोड़ा सा आपको बताना है, थोड़ा सा लॉन्ग हो जाता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। मान लीजिए साथियों यहाँ पर क्या, देखिए अगर हम लोग मान लेते हैं कि एक ये विद्यालय है। अब कोई विद्यालय में शिक्षक ऐसा थोड़ी ना होता कि विद्यालय मतलब कि क्या वो अपना विद्यालय में ही पढ़ा रहा हो या अपना वो खुद की कोचिंग में पढ़ा रहा हो। तो मान लेता हूँ कि ये आपके क्या हो गए, यानी कि ये आपके शिक्षक हो जाते हैं। और 2 गोला बना लेते हैं, यानी कि कुछ शिक्षक आपके विद्यालय में पढ़ाते, कुछ शिक्षक विद्यालय में नहीं पढ़ाते, कोचिंग वगैरह में पढ़ाते हैं। और यहाँ पर अगर कर्मचारी की बात करें तो कुछ कर्मचारी आपके विद्यालय में लगे हुए हैं और कर्मचारी कुछ आपके विद्यालय में नहीं लगे हुए हैं, तो यानी कि कोचिंग क्या कहीं कुछ और जगह हो, ऑफिस वगैरह में लगे हों। तो कुछ इस प्रकार से आपका आरेख बन सकता है। ऐसा कहाँ पर आरेख बना हुआ नजर आ रहा है, ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है और यही आपका साथियों बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा कि यहाँ पर IOM, उसके बाद NTR और उसके बाद SYW। तो आपको बताना है अगले 3 कॉन्सेप्ट कहाँ पर आएंगे। अब देखिए यहाँ पर I के बाद, यानी कि I 9 पर होता है, N 14 पर होता है, यानी कि ये आपका 5 बढ़ाया गया, S 19 पर होता है, 19 से मैं कहूँगा 24 हो जाएगा और 24 पर आपका X हो जाएगा, ठीक है। और O आपका 15 पर होता है और T से Y हुआ है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी कि अब यहाँ पर D हो जाएगा, यानी कि XD कहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसमें भी 5-5 बढ़ रहा है। अगला भी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, क्या कह रहा है कि ये जो आपका मर्चेंट लिखा हुआ है और इसको अगर आप दर्पण प्रतिबिंब में देखें तो कैसा दिखाई देगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो अंत वाला लेटर है वो सबसे पहले दिखना मतलब दिखेगा।
अगर n आपका ऐसा लिखा हुआ है तो आपका ये ऐसा दिखाई देगा, a जैसा है वैसा दिखाई देगा और c जैसा है वैसा दिखाई देगा, r जैसा है वैसा दिखाई देगा और n जैसा है वैसा दिखाई देगा। मैं कहूँगा ये कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, a t n, ये तो सिर्फ आपका ऑप्शन नंबर a में नज़र आ रहा है, सॉरी बी में नज़र आ रहा है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद अब देखिए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कह क्या रहा है यहाँ पर, एक निश्चित कूट भाषा में TUZANOVW के रूप क्या लिखा जाता है, CAR लिखा जाता है। और यहाँ पर एक चीज़ लिखी हुई है कि एक निश्चित कूट भाषा में GAME लिखा होना चाहिए, सॉरी, यानी कि GAME को क्या लिखा जाता है, TUZANOVW की लिखा जाता है। उसी प्रकार XYZAIJ लिखा जाता है। तो उसी प्रकार आपको POST को बताना क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर G है, G से T बना हुआ, तो G का अपोजिट थोड़ी ना होता T। जैसे कि यहाँ पर जो है E का अपोजिट Z होता है, V का जो Y होता है, C का अपोजिट X होता है, D का अपोजिट W होता है। और उसी प्रकार आपका क्या होता है, D का अपोजिट W हो जाता है। और यहाँ पर उसी प्रकार देख लें, A का अपोजिट Z हो जाता है, यानी कि M का अपोजिट N होता है और N के बाद वाला अपोजिट यानी कि P वाला, और ये आपके बाद वाला। तो यहाँ पर वही लॉजिक लगा हुआ, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी अगर साथियों बात करें तो इसको आप लोग देख लीजिए, P का अपोजिट क्या होता है, ये आपका P के आपस में अपोजिट होता है। तो यहाँ पर K आ जाएगा और K से बाद वाला लेटर कौन सा होता है, ये आपका L हो जाएगा, KL हो जाएगा। और O के अपोजिट यानी कि ये L हो जाएगा। तो यहाँ पर ये L आ जाएगा फिर से, और L के बाद आपका फिर से क्या आ जाएगा, M आ जाएगा। तो KLLM कहाँ पर लिखा हुआ है, ऐसा सिर्फ ऑप्शन नंबर A में लिखा हुआ है और यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, जिस प्रकार प्रयोगकर्ता एक्सपेरिमेंट का संबंध प्रयोगशाला से करते हैं, तो उसी प्रकार बावर्ची का संबंध किससे होगा। यानी कि प्रयोगकर्ता जैसे कि यहाँ पर जैसे रसोई घर से होगा, व्यंजन से होगा, खाना बनाने से होगा, भोजन से होगा। तो मैं कहूँगा अगर कोई प्रयोगशाला में काम करता है तो यानी कि रसोई घर में काम करता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन साथियों देख लीजिए, यहाँ पर अगर हम लोग बात करें, कह रहा है कि OPQRST ये पंक्ति में उत्तर की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर साथियों 1 2 3 4 5 6 यानी कि ये आपके 7 लोग हैं। क्या देख लीजिए, इसमें बना लीजिए 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ये 7 लोग बन चुके हैं। अब यहाँ पर बिठाने की कोशिश करते हैं। कह रहा है कि टी के दाएं कौन है, टी के दाएं यू बैठा है, यानी कि यू आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। वो कह रहा है कि आर और क्यू जो है ये क्यू के बीच में है, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और कह रहा है कि जो आपका पी है वो एकदम दाएं, यानी कि ये यहाँ पर है, पी जो है एकदम दाएं, ठीक, यानी कि ठीक दाएं बैठा हुआ है। क्या पी जो है एकदम दाएं है वो ओ के ठीक दाएं बैठा है, पी जो दाएं है एकदम वो ओ के यानी कि यहाँ पर ओ आएगा, ओ के ठीक दाएं बैठा है, यानी कि ओ आपका यहाँ पर आ जाएगा। ये बात भी क्लियर हो गई। कह रहा है कि आर के ठीक बाएं बैठा है एस, आर के ठीक बाएं बैठा है एस, एस ठीक है। कह रहा है कि कौन बैठा है पंक्ति के बीच में, पंक्ति के बीच में कौन बैठा है, ये कुल मिला के आपसे पूछा जा रहा है। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए जरा यहाँ पर क्या लिखा, ओपी कहीं पर लिखा हुआ, देखिए ये आपका क्यू जो है ये आर और ओ के बीच में बैठा। अगर आप लोग देखिए ओ ये है, ये काम करिए इसको अभी हटा देते हैं, इसको हम हटा देते हैं, ये आपका कॉमन मिला, इसको हम लोग कर लेते हैं। देखिए अब इसको हटा देते हैं और इसके कॉमन यानी कि आर और क्यू के बीच में कौन बैठेगा, ये यानी कि आर और इसके बीच में क्यू हो जाता है, ठीक है। अब अच्छा एक बात आपसे पूछी जा रही कि कौन पंक्ति के बीच में बैठा है, यानी कि साथियों 3 इधर है और 3 इधर हो जाएगा। तो आंसर आपका आर यहीं से मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। लेकिन इसको पूरा करने की जरूर कोशिश करते हैं। पी के ठीक दाएं बैठा कौन है, यू। एक मिनट रुकिए, यानी कि ये आपका यहाँ पर आएगा तो यू आपका ऐसे करके आएगा। अच्छा हम लोग यहाँ पर बिठा देते हैं और उसके बाद जो पी है वो एकदम दाएं बैठा है, पी जो एकदम दाएं बैठा वो के ठीक दाएं बैठा है, ये भी हो चुका है। आर के ठीक बाएं बैठा है एस, यानी कि आर के ठीक बाएं बैठा है एस, यानी कि एस आपका यहाँ पर आएगा और ये आपका टी और यू यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर 7 लोग थे, 7 को हमने यहाँ पर बिठा दिया। आंसर मैंने आपको पहले ही बता दिया था। तो नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को मैं आपको अगले पार्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नए पार्ट में। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आई तो
वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं इसके मैथ के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।